गरीब दास बने और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकानाथ बन गए, अपने अपने घरों की ओर चल दिए और भगवान द्वारिका जाकर उनके विवाह हुए, उनका परिवार बन गया। यहां सुदामा गरीब, अपनी सुशीला पत्नी उनकी गरीबनी और 4 पुत्र थे उनके, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। कभी कभी मधुकरी मिल जाती, वरना खाने को अन्न का दाना नहीं घर में। सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को कि किस तरह से सुदामा मित्र होते हुए दरिद्रता का उन्होंने चयन किया और खाने को अन्न नहीं है। सुशीला को पता चला और कहा, पतिदेव आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप कभी उनके पास जाओ तो हमारी सारी दरिद्रता को दूर कर देंगे। घर में खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं रह गया। कहीं मांगने जाते हैं तो कोई मिलता नहीं है। सुनकर भगवान को मैं अपनी दरिद्रता सुनाऊं, सुदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहा, सुशीला मैं भगवान से प्रेम करता हूं, मैं याचक ब्राह्मण नहीं हूं। मेरा ये हाल देखकर मेरे मित्र कृष्ण को अतिशय दुख होगा, मैं कभी नहीं जा सकता। किंतु अपने रोते बिलखते बच्चों को देखा नहीं जा रहा था सुशीला माँ को। सुशीला मैया ने अपने पति को, सुदामा जी को नित्य प्रति पूछना शुरू कर दिया कि आपका बचपन कैसा था, कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण की लीला सुनाओ। कृष्ण 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 सुनते सुनते सुदामा के हृदय में प्रेम जागृत हो गया। यही सुशीला चाहती थी कि इनके हृदय में प्रेम जागृत हो और ये जाएं द्वारिकाधीश के पास। वही हुआ। भगवान कृष्ण की सुंदर बातें लीला सुनते सुनते आज सुदामा खड़े हो गए। कहा, सुशीला मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने कृष्ण से मिलकर आऊं, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं क्या लेकर जाऊं, इतने वर्ष हो गए, क्या खाली हाथ जाऊं। सुशीला ने कहा, भगवान घर में कुछ भी नहीं है, किंतु चिंता मत करो, मैं 2-4 घरों में कुछ लेकर आती हूं। सुशीला गई हैं आस पड़ोस में। कहा, बहन मैंने अपने बच्चों के लिए आज तक नहीं मांगा, मेरे पति अपने मित्र को मिलने जा रहे हैं, कुछ दे दो कि मैं उसको भेज दूं उनके हाथ। थोड़े से चावल मिले हैं, तंदुल मिले हैं। सुदामा की पत्नी को, सुशीला को अपनी जर्जर साड़ी का पल्लू फाड़कर उन चावलों को रखा, पोटली बनाकर सुदामा जी को दी। कहा, कृष्ण को ये भेंट कर देना। सुदामा चले, नेत्रों में प्रेम के अश्रु हैं और कृष्ण के मिलन की प्यास है। मेरे जर है पांव, एक ही पुकार है सुदामा के, प्रभु मेरे जर है पांव, संभालो हरी 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 अपने चरणों की छांव में बिठा लो हरी, अपने चरणों की छांव में बिठा लो हरी, अपने चरणों की छांव में मिटा लो हरी मेरे जर है पांव। सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। चलना है साथ में, चलना है। भगवान को भोग लगाने के लिए क्या लेकर गए? चावल, तंदुल,
और यहाँ भी भोग आ गया। और देखो भगवान को चावल का भोग लगने वाला है। आओ मिलकर कह दे, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी, हंस हंस भोग लगाओ मेरे श्याम जी, हंस हंस भोग लगाओ मेरे श्याम जी। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खायो मेरे श्याम जी, साग भी दूर घर खायो मेरे श्याम जी, हंस हंस भोग लगाओ मेरे श्याम जी, हंस हंस भोग लगाओ मेरे श्याम जी। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंडुल। देखो कैसा संयोग बनता है ना, यहाँ सुदामा चले हैं तंदुल लेकर, और यहाँ ये भगवान का प्रिय प्यारा भगवान का भोग लगा के लेने आ गया, लगाने आ गया। कह दो ऐसे नहीं, ताली बजाते आनंद के साथ बुझा उठाकर, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी, हंस हंस भोग लगाओ मेरे राम जी, हंस हंस भोग लगाओ मेरे राम जी। मेरा इसमें कुछ नहीं लागे, मेरा इसमें कुछ नहीं लागे, आपकी ही वस्तु आप ही के आगे, आप ही की वस्तु आप ही के आगे, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी, हंस हंस भोग लगाओ मेरे राम, हंसे हंसे भोग लगाओ मेरे राम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे श्याम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे श्याम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरी श्यामा जू, ऐसा भोग लगाओ मेरे श्यामा जो, सब अमृत हो जय हो। जाए मेरे श्याम जी, सब अमृत हो जाए मेरे श्याम जी, सब अमृत हो जाए मेरे श्याम जी, सब अमृत हो जाए मेरे श्याम जी। इस अमृत को पाए के अमृत को पाए ये दास अमर हो जाए मेरे श्याम, दास अमर हो जाए मेरे श्याम जी, ओ मेरे श्याम जी मेरे, ओ मेरे श्याम जी, ओ मेरे श्याम जी, ओ मेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे श्याम जी, मेरे श्याम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे श्याम जी, मेरे श्याम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी। मेरे जर जर पाँव संभालो हरी, मेरे जर जर पाँव संभालो हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरी, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि। माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, डाला विषयों ने दांव निकालो हरी, डाला विष्णु ने हाथ निकालो
संभालो हरि। अपने चरणों की छाँव में, छाँव कौन सी? हरि के चरणों की छाँव सबसे सुखद होती है। मेरे जर जर हैं पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि। हे श्री राधे। हाँ गहरी नदिया की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदिया की लहरें दीवानी हुई। गहरी नदिया की लहरें दीवानी हुई। नदिया की लहरें दीवानी हुई। टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई, टूटे पतवार पुरानी हुई। टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई, टूटे पतवार पुरानी हुई। अब ये हाँ श्री राधे। अब ये डूबेगी नाव संभालो हरि, अब ये डूबेगी नाव संभालो हरि। अब ये डूबेगी नाव संभालो हरि, अब ये की नाव संभालो हरि। अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि। मेरे जर जर हैं पाँव, जर जर पाँव। क्या अच्छा आरती की कथा संपन्न की बात अभी नहीं, कथा बस संपूर्ण होने। भगवान की डगर पर चल रहा है सुदामा और एक ही मांग करता है, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले। सहारा कौन सा? मन को कन्हैया की मुरली का सहारा मिले। हे मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले। तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले। तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले। हमको हाँ हमको वृंदावन धाम बुला लो हरि, हमको वृंदावन धाम बुला लो हरि। हमको वृंदावन धाम बसा लो हरि, हमको वृंदावन धाम बसा लो हरि। अपने चरणों की छाँव में, कौन सी छाँव? अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि। मेरे जर जर हैं पाँव। सुदामा चला जा रहा है द्वारिका की ओर और बीच में एक नदी आती है। अब समझ नहीं पा रहा कि जर जर पाँव के साथ मैं कैसे इस नदी को पार करूं। इतना कमजोर है सुदामा, दुर्बल हो चुका है। मुख पर केवल नाम है, कृष्ण कृष्ण मिलन की आस।
और एकदम एक नाविक उस नदी के किनारे पर आया। ब्राह्मण सुदामा का हाथ पकड़ा और कहा, सुदामा ब्राह्मण देवता बैठो, मैं तुम्हें पार उतार देता हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो मेरे पास देने को कछु नहीं है। नाविक ने कहा, नाविक देख रहा था पोटली की तरफ, कहा, देखो नाविक भैया, मैं देने को कुछ नहीं दे सकता, अगर आप इस बात पर उतार सकते हो पार तो मैं चल पड़ूंगा, वरना मैं दे कुछ नहीं सकता। और तेरी इस पोटली पर नजर है तो ये मैं कभी नहीं खोल सकता। एक बार पोटली खोली थी कृष्ण के हिस्से की, आज तक पछता रहा हूं, अगली बार खोल दी तो फिर पता नहीं क्या होगा। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर वो नाविक मुस्कुराया है और कहा, ब्राह्मण देव तुम्हारे पास वो है जो किसी के पास नहीं। क्या? मेरे पास कुछ नहीं है। कहा, आप अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर रख देना, बस मुझे अपना आशीर्वाद दे देना, बैठो। और वो नाविक तेज गति से, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और द्वारिका के किनारे पर उतार दिया। कौन होगा वो नाविक? सोचो, हमारा माझी, हमारा कृष्णो वही नाविक बनकर आया और अपने सुदामा को लेकर आ गया। और अब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय, द्वारिका में जैसे ही प्रवेश किया, चारों तरफ देखकर हैरान है सुदामा। सोने के महल, जहां देखते हैं स्वर्ण महल बने हैं, और सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। भगवान का आदेश था, द्वारिकाधीश का, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगत नाम का स्मरण करना है। अब किससे पूछूं? सभी तप में बैठे हैं, भगवान के ध्यान में बैठे हैं, देवता से बैठे सब साथी, सभी कौन मौन हैं, सब समाधि में बैठे हैं। मैं किससे पूछूं कि मेरे कृष्ण का महल कौन सा है? यहां वहां डरे डरे घूम रहे हैं। एक सैनिक ने पूछा, क्या कर रहे हो विप्रवर? कहां कीनो गौण है? कहां से आए हो? कौन हो तुम? सुदामा हाथ जोड़कर कहने लगा, धीरज अधीर के हरण पर पीर के, कहो बलबीर के भवन यहाँ कौन है? कहा, सैनिक ये बताओ, वो बलबीर, वो मेरा कृष्ण जो तुम्हारा द्वारिकाधीश है, उसका भवन कौन सा है? सैनिक ने कहा, विप्रवर आपको क्या काम है, बताओ। सुदामा ने कहा, कुछ नहीं, मुझे मेरा मित्र है वो तुम्हारा द्वारिकाधीश। सैनिक हंस पड़ा, किंतु मजाक नहीं उड़ाया, हंस पड़ा, मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम यदि कुछ चाहते हो असत्य मत बोलो। तुम्हें देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्राह्मणों को, सभी याचकों को कोई मना नहीं किया हुआ। जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मैं प्रदान कर सकता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुदामा ने कहा, मैं मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। भगवान कृष्ण के प्रेम में प्रेम अश्रु बह रहे हैं सुदामा के। और सैनिक बोला, तुम क्या चाहते हो? बस मुझे मेरे कन्हैया से मिला दो, मेरे कान्हा से मिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सैनिक हैरान है, ये कौन है? द्वारिकाधीश को अपना मित्र कह रहा है, और जैसे जैसे कृष्ण बोलता है, इसके प्रेम अश्रु आंखों से बहते रहते हैं। कौन है, कौन है? हृदय में भाव लेकर वो सैनिक भी, देखो आजकल एक चित्र
प्रस्तुत करते हैं कीर्तनों में, कथाओं में कि सुदामा आए द्वारिका में और द्वारिका के जो सैनिक हैं, पहरेदार हैं, वो उठाकर बाहर फेंक देते हैं, धक्के देते हैं, जाओ अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आया है, और फिर दिखाते हैं उसको धक्के दे रहे हैं भगवान को मिलने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान के सैनिक भी भक्त हैं, वो समझते हैं कि ये कोई प्रेम अश्रु लेकर आया है तो ये भगवान का कोई सत्य में मित्र होगा या भक्त होगा। एक बार भी सैनिक ने कोई धक्का नहीं दिया, और ये कहीं भी नजर आए ना धक्का देने वाली कहानी, उनको रोकने का प्रयास करो। जो देखते हैं उनको भी अपराध लगता है। भगवान के सैनिक भगवान के प्रेमी हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, भक्त कभी भक्त को धक्का नहीं दे सकता। इस बात का विशेष ख्याल करना। आजकल थोड़ा नाम बटोरने के लिए कुछ झांकियां प्रस्तुत कर देते हैं लोग, अपराध करते हैं। सुदामा को कभी द्वारिका में धक्का नहीं लगा, इसलिए जहां ऐसा नजर आए वहां रोक दो। और सैनिक बड़ा हैरान है, गया है अंदर सैनिक, द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने नेत्र ऊपर किए, बोलो सैनिक कैसे आए? प्रभु आपसे मिलने के लिए आपका कोई भक्त आया है तो वेशभूषा से ब्राह्मण और एकदम दुर्बल है। तो भगवान ने कहा बताओ जो उसको चाहिए दे दो। नहीं प्रभु वो कुछ मांगता नहीं है। क्या मांगता है, कैसा है वो? सैनिक ने कहा शीस पगा न जगातन में, प्रभु जाने को आही वसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी सी, पाए वो पायन की नहीं सामा। प्रभु उसके पैर की वाइयां भी फटी है, धोती भी फटी है, तन पे कोई कपड़ा नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, परंतु कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ लेता भी नहीं है। अरे कुछ तो लेता होगा। कहा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। भगवान ने पूछा अरे कुछ तो मांगता होगा, क्या लेता है? कुछ तो मांग करता होगा। सैनिक ने कहा हाँ लेता है, लेता है क्या? कृष्णो कृष्णो हे कृष्णा हे कृष्ण। एक ही नाम लेता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान सुनकर अचरज में है, हैरान हो रहे हैं ये कौन है? कौन है जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरा नाम ले रहा है? भगवान कोई रोम मावली पुलकित हो गई, कौन है मेरा मित्र? और कहा कुछ तो नाम होगा उसका। सैनिक ने कहा बतावत बतावत अपनो नाम बस सुना। भगवान अपने सिंहासन से उठकर दौड़ पड़े और मुख पर एक ही नाम सुदामा 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 मेरा सुदामा। भगवान का मुकुट कहीं गिरा, पीतांबर कहीं गिरी, भगवान को कोई होश नहीं। एक एक कदम पर चार चार सीढ़ियां उतर रहे हैं भगवान। मेरा सुदामा मेरा सुदामा सुदामा। पूरा द्वारिका ने जैसे ही भगवान की पुकार सुनी, सभी अपने अपने घरों से महलों से निकल कर आए कि भगवान की इतनी तेज पुकार क्यों कर रहे हैं, कौन है सुदामा? और भगवान दौड़कर अपने मित्र सुदामा के गले से जाकर लिपट गए। सुदामा सुदामा
भगवान के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और सुदामा के नेत्रों से भी अश्रु बह रहे हैं। एक दूसरे को देखकर अति आनंदित हो रहे हैं। मित्र मिले हैं, सुदामा कृष्ण, सुदामा कृष्ण, सुदामा। कोई होश नहीं दोनों को, बस भगवान कृष्ण के कांधे पर सिर रखकर सुदामा एक ही बात कहते हैं, कन्हैया मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें यूं ही निहारता रहूं, केवल निहारता रहूं। कन्हैया आज कितने समय के पश्चात तुम मुझे मिले हो। और भगवान के कांधे पर सिर रखकर सुदामा कहते हैं, तेनु हाल दिला दे सुनावा के मोडे उत्ते सिर रख के, तेनु हाल दिला दे सुनावा के मोडे उत्ते सिर रख के, तेनु हाल दिला दे सुनावा के मोडे उत्ते सिर रख के, नाले रोवा ते नाले पछतावा, नाले रोवा ते नाले पछतावा कि सिर उत्ते हथ रख के, नाले रोवा ते नाले पछतावा कि सिर उत्ते हथ रख के। श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ, श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ, हे श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ, श्यामा वालिया मैं तेरी हाँ, वे सोनी राधा वालिया मैं तेरी हाँ, सोनी राधा वालिया मैं तेरी हाँ। हे हार बना ले गल नल लाले, हार बनाए हार बना ले गल नल लाले, इस कमलीन तो अपना बना ले, इस कमलीन तो अपना बनावे, इस कमलीन तो अपना बना ले, इस कमलीन तो अपना बना है। वे मैं आई हम द्वारे तेरे, वे मैं आई हम द्वारे तेरे कि बाकी सारा छड़ जग के, मैं आई हाँ द्वारे तेरे कि बाकी सारा छड़ के। श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ, श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ, सोनी राधा वालिया मैं तेरी हाँ, सोनी राधा वालिया मैं तेरी हाँ, वृंदावन वालिया मैं तेरी हाँ, वृंदावन वालिया मैं तेरी हाँ। झूठे जग नल लाई प्रीति, झूठे जग नल लाई प्रीति, मन दी गागर रह गई रीति, मन दी गागर रह गई रीति, मन दी गागर रह गई रीति, मन दी गागर रह गई रीति। नाले रोवाते नाले रोवाते नाले पछतावा, नाले रोवाते नाले पछतावा, मैं किथे जावां मैनू दस वे, नाले रोवाते नाले पछतावा, मैं किथे जावां मैनू दस वे। श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ, श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ। सुदामा नजर आ रहे हैं, कहाँ? कृष्ण के कांधे पर सिर रखकर निहार रहे हैं और एक ही बात कहते हैं, कहो ना आप हो भगवान के, तो भुजा उठाकर कहो, श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ, श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ, सोनी
राधा वालिया मैं तेरिया, राधा वालिया मैं तेरिया। हे निगाह लगा के श्यामा मुखड़ा छिपाया श्यामा मुखड़ा छुपाया है, निगाह लगा के श्यामा मुखड़ा छिपाया निगाह लगा के श्यामा मुखड़ा सजाया है। तेरी यादा ने मेरा दिल तड़पाया है, तेरी दिल तड़पाया है, तेरी यादा ने मेरा दिल तड़पाया है, दिल तड़पाया है। तेरी बाजों में कवानी तेरिया, तेरी बाजों कवानी में तेरिया। श्यामा कुंडला श्यामा कुंडला ओए श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरिया, श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरिया। सोनी राधा वालिया मैं तेरिया, सोनी राधा वालिया मैं तेरिया। कदों दी उड़ीकनिया एक वारी, कदों दी उड़ीकनिया एक वारी आजा श्यामा, कदों दी उड़ीक दिया एक बारी आजा श्यामा, कदों दी उड़ीकनिया एक बारी आजा श्यामा, उड़ीक दिया एक बार आजा श्यामा। चन जे मुखड़े तो चांदनी फैला जा श्यामा, चन जे मुखड़े को चांदनी आजा, चन जे मुखड़े तो चांदनी फैला जा श्यामा, चन जे मुखड़े को चांदनी लगा जा। राता ने बिछोड़े दिया नेरिया, हे राता ने बिछोड़े दिया नेरिया। श्यामा कुंडला जय हो। कैसे श्यामा कुंडला, हाय श्यामा कुंडला वे श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरिया, श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरिया, श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरिया, श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरिया। मैं जिस वेले अखियां दे पट खोलनिया, मैं जिस वेले अखियां दे पट खोल दिया, मैं जिस वेले अखियां दे पट खोलनिया, जिस वेले अखिया दे पट खोल दी। मैं तेरा ही मोर मुकुट वेखनिया, तेरा आई नूर मुकुट देख चले। मैनू पेंदे नी श्यामा तेरे ही बुले के, मैं जिस वेले यमुना दा तट वेखनिया, मैं जिस वेले यमुना का देखनिया, मैं जिस वेले यमुना दा तट वेखनिया, दे दे यमुना का तट देख दिया। एक बारी आजा मुरारी, जी भर के प्यार कर लो, तन मन निसार कर लो, जीवन निसार कर लो। वंशी हो तेरे हाथ में और यमुना का सुंदर तट हो, दामन हो शाम तेरा दो चार बात कर लो। वे श्यामा कुंडला हाय श्यामा कुंडला वालिया, श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरिया, कुंडला वालिया मैं तेरिया। श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरिया, वे सोनी राधा वालिया मैं तेरिया। सोनी राधा वालिया मैं तेरिया, वे सोनी गौवा वालिया मैं तेरिया। मैं तेरिया मैं तेरिया मैं तेरिया, 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 मैं सुदामा कृष्ण से लिपट लिपट कर रो रहे हैं, दोनों के प्रेम अश्रु बह रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं
सुदामा को इतना प्रेम दिया, भगवान ने अपने सिंहासन पर सुदामा को विराजमान किया। सारी पत्नियां भगवान की, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, सभी 16,108 रानियां हैरान हैं देखकर कि भगवान का क्या प्रेम है। अपने मित्र को अपने सिंहासन पर बिठाया है और सभी को भगवान ने आदेश दिया कि ब्राह्मण देवता की सेवा में लग जाओ। सभी सेवा में लग गए और भगवान स्वयं कहते हैं, ऐसे लिपटे भगवान, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनों के जल से पग धोए। भगवान इतने दयालु हैं, अपने मित्र के चरणों को अपने नैनों के जल से धो रहे हैं और इतना रोए हैं भगवान, इतना प्रेम से लिपट लिपट कर। और फिर भगवान ने सुंदर आभूषण वस्त्र दिए हैं और मस्तक पर तिलक लगाया और कहा, यक्ष श्री। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान ने देखा सुदामा के ललाट पर श्री यक्ष का चिन्ह था कि सदा कभी भी श्री तुम्हारे, लक्ष्मी जी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। भगवान ने एक ही पल में कृपा की और माथे पर ललाट पर लिख दिया, यक्ष श्री, कुबेर जैसी धन संपत्ति हो तुम्हारी। ये भगवान की लीला को सुनकर जब ये आप आनंदित होते हो ना, आपके आनंद को देखकर भगवान बड़े आनंदित होते हैं, पक्की बात है। देखो माथे पर तिलक का बड़ा मतलब है। ये चंदन का तिलक है ना, ये बड़ा मायने रखता है। हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी पहचान है तिलक, और आज की युवा पीढ़ी छोड़ती जा रही है। यदि कोई भी भगवान की कृपा पानी है, यश पाना है, श्री पानी है, तो यक्ष श्री का तिलक अवश्य अपने मत्थे पर लगाओ। आप श्रृंगार कुछ भी करो, कोई मना नहीं, लेकिन भगवान के चरणों का तिलक अपने माथे पर अवश्य सुबह स्नान करने के पश्चात लगाना चाहिए। ये भगवान अपने हाथों से लगा रहे हैं सुदामा को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने हाथ से भगवान ने भोजन कराया और सभी पत्नियों को कहा, ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद ले लो। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हो रहे, अरे कृष्ण, तेरी इतनी पत्नियां हैं, चलो एक एक करके सभी पत्नियां आ रही हैं, प्रणाम करती हैं। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देते हैं, 1 2 10 20 100 1000। ब्राह्मण देव कहता तो घबरा गए कि मैं तो नमो नमो हो जाऊंगा, इनको आशीर्वाद देते देते मैं तो पहले ही बड़ा कमजोर हूं, दुर्बल हूं। कहा, कृष्णो, अरे कितनी और हैं तेरी पत्नियां? भगवान ने कहा 16,108। सुनते ही सुदामा परेशान हो गए, कहने लगे, कृष्ण एक काम कर, मैं आशीर्वाद देते देते थक जाऊंगा, तू इनका पति है, तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर दे, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। देखो भगवान के भक्त कितनी समर्थ रखते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण को भी अपने चरणों में सुदामा ने कहा, तू आशीर्वाद ले ले मुझसे। बोलो गोविंद भगवान की। सुंदर समय बीता। तत्पश्चात भगवान ने पूछा, मित्र मेरी भाभी कैसी है? ठीक है, मेरे लिए क्या भेजा?
सुनकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सोचने में कैसे दूं इतना वैभव कृष्ण का, और मैं चंद तंदुल लेकर आया हूं। शाम कयो मुस्काए सुदामा सो, कि चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। आगे चना गुरुमात दिए तुम चाव लिए, हम हो नहीं दीने। सुदामा तू क्या छुपा रहा है? ये पोटली में क्या छुपा रहा है? क्या लाया है? क्या दिया मेरी भाभी ने? दे, मुझे दे। नन्हे से बनकर कृष्ण हाथ से छीन रहे हैं और सुदामा उस पोटली को छिपा रहे हैं। शाम कयो मुस्काए सुदामा सो, कि चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। चोरी में तो तुम प्रवीण हो सुदामा। आगे चना गुरुमात दिए तुम चाव लिए, हम हो नहीं दीने। अरे पोटली कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पांचली बार अजो न तजो तुम, जैसे ही भाभी के तंदुल कीने। आज कोई पोटली आई नहीं क्या चावल की, तंदुल की? आई है ना? दो ना है यहाँ, दो। हाँ भगवान, बस 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 रख दो यहाँ, रख दो। भगवान ने लो जी, बहुत सारी बड़ी पोटली। दर्शन कर लो सुदामा जी के तंदुल का। ताली बजा दो एक बार। भगवान ने कहा सुदामा पहले गुरु माता ने दिए थे, तू वो भी चुरा लिया, छुपा लिया। अरे पोटली कांख में चाप रहे तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। सुदामा के हाथों से वो पोटली को छीन लिया भगवान ने, और मुट्ठी भर करके अपने मुख में ले रहे हैं। सुधारस भीने, सुधारस भीने, सुधारस, सुधारस भीने। हो कितना स्वादिष्ट है रे सुदामा, तू कैसे तंदुल लेकर आया है? मुट्ठी भर के है और सुधारस भीने, सुधारस भीने। कहते हैं एक एक मिट्टी में मानो भगवान ने एक एक लोक दे दिए हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उन तंदुलों का प्रसाद पाकर आनंदित हो रहे हैं भगवान। भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के सुदामा के तंदुल। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी। हंस हंसे भोग लगाओ मेरे श्याम जी, हंसे हंसे भोग लगाओ मेरे श्याम जी। भगवान एक एक मुट्ठी, वाह सुधारस भीने, सुधारस भीने। ऐसा रस मुझे कभी नहीं आया। रुक्मिणी जी ने देखा भगवान को एक एक मुट्ठी में एक एक लोक दे रहे हैं भगवान के सामने। रुक्मिणी ने कहा बस करो, बस करो। सुदामा देखकर प्रसन्न है, आनंदित हो रहे हैं, आंखों में आंसू है प्रेम के। और कुछ दिन रहे सुदामा और कहा कृष्ण बहुत दिन हो गए, तेरी भाभी बच्चे बड़े परेशान हो रहे होंगे, उदास हो रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि मैं भी जाऊं, मैं जाऊं। सुदामा ने कहा और देखो एक ही बार में भगवान ने कहा ठीक है सुदामा जाओ।
सुदामा हैरान हो गए, अरे कैसा कंजूस है, मैंने तो ऐसे ही पूछा और इसने कह दिया जाओ। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, और कहा ठीक है मैं जाता हूं। भगवान ने कहा जो वस्त्र तेरे को मैंने दिए थे उतार कर जा, जो आभूषण दिए थे वो भी उतार कर जा। फिर सुदामा हैरान, ये क्यों कह रहा है ऐसा, मेरा मित्र तो ऐसा कंजूस नहीं। कोई बात नहीं, प्रेम तो था ही नहीं उन वस्त्रों से ना आभूषणों से, मित्र ने इतना प्रेम दे दिया, बहुत था। सब वस्त्र वही पुराने वस्त्र पहने और चलने को तैयार है सुदामा। आज हम भी चलने को तैयार हैं। इस सुख को मैं अवश्य याद रखूंगा। यहां बैठकर आप सबने जो परीक्षित बनकर इस कथा का श्रवण किया है, श्रवण क्या किया, पिया है इस कथा को। भागवत तो पीवतम रसमालयम, पीने की विषय है और आपने पिया है। मेरी राधा रानी अनंत कृपा करें आपके ऊपर। सुदामा जी अपने उन्हीं पुराने वस्त्रों में चलने को तैयार हैं और मुड़ मुड़ कर कृष्ण को देख रहे हैं। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। सुदामा कृष्ण को कह रहे हैं, हम जब वृंदावन बरसाना जाते हैं ना, तो कुछ भक्तों की ऐसी स्थिति होती है, दर्शन करने के बाद जब चलने की बात होती है तो कहते हैं लाडली जा रहा हूं, जा रहा हूं, कन्हैया जा रहा हूं, फिर बुला लेना, फिर बुला लेना, करते हैं ना ऐसा। ऐसा ही कुछ भाव सुदामा का, साक्षात कृष्ण से दूर जा रहे हैं और कह रहे हैं चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुनियो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। भूले न जाना फिर भी बुलाना, भूले न जाना फिर भी बुलाना, भूले न जाना फिर भी बुलाना। भूले न जाना फिर भी बुलाना। इतनी विनती हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। हाँ चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे काविकन बिहारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बाके बिहारी। हे
बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी विनती हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारे। कुछ भी न कहेंगे तुमसे भगवन, कुछ भी न तुमसे कहेंगे भगवन, चाहे जितना तड़पा लो, कुछ भी कहेंगे तुमसे भगवन, चाहे जितना तड़पा लो, इतनी सी है चाह मेरी अब, मुझको भी तो अपना लो, इतनी सी है चाह मेरी अब, मुझको भी तो अपना लो, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी विनती हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुनियो मुड़ मुड़ कर निहार रहा है सुदामा, कृष्ण को कैसे छोड़कर जाऊं, किंतु चलते चलते सुदामा थक गए। बड़ी दूर है नगरी सुदामपुरी, बहुत दूर है, कैसे जाऊं, थक कर निद्रा आ गई। निद्रा महारानी के आने के पश्चात जब नींद खुली तो देखा बहुत बड़े महल के सामने खड़े थे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मैं कहाँ आ गया, कहीं मैं चलते चलते वापस द्वारिका तो नहीं पहुंच गया। मन में विचार कर रहे हैं सुदामा और कहने लगे, छोटी सी कुटिया थी मेरी, कंचन महल खड़े, मंदिर देख डरे। सुदामा को लगा मैं फिर से वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। एकदम उस महल का द्वार खुला, सामने से सुशीला सुदामा की पत्नी सजी धजी सुंदर वस्त्रों में आभूषण पहने हुए और चारों पुत्र सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र पहनकर दौड़ते दौड़ते आए। पिताजी 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 लिपट गए सुदामा से। सुदामा हैरान है, ये क्या लीला है, ये क्या लीला है, कहीं ये सारे मेरे बच्चे और मेरी पत्नी द्वारिका में तो नहीं आ गए। हाथ में थाली से तिलक का स्वागत लगाकर किया। तिलक लगाकर सुशीला ने कहा, पतिदेव आप द्वारिका क्या गए, द्वारिकाधीश ने ऐसी कृपा यहां भी कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अपार संपत्ति, बड़े बड़े महल में सुदामा देखकर हैरान हो गए। नेत्रों में इतना भारी जल अश्रु प्रेम के और हृदय में भाव। कृष्ण मैं तो सोच रहा था कि तुमने मेरे आभूषण और वस्त्र ले लिए और मुझे एक पल भी नहीं रोका। मैं कितना बुरा सोच रहा था, कृष्ण तो कितना महान है। सुदामा महल में गए हैं और सबसे पहले महल में अपने घर में जब जाते हो ना
सबसे पहले कहां जाते हो? घर में प्रवेश करने के पश्चात हाँ सर्वप्रथम मंदिर जाया करो। जब घर में मंदिर बना है वहां ठाकुर जी को प्रणाम किया करो। ये गांठ बांध लो, भगवान हमारे सर्वस्व हैं। कभी पत्थर की मूर्ति या चित्रपट मत समझना, उन्हें साक्षात भगवान है। जब भी घर में प्रवेश करो भगवान को नमन करो, प्रभु मैं आ गया लौटकर, आपकी कृपा के साथ मेरा दिन बहुत सुंदर बीता। और जब भी घर से निकलो अपनी भी ये आदत हो, पत्नी की भी और बच्चों को भी यही संस्कार दो। घर से चलने से पूर्व माता पिता के चरण स्पर्श करें बच्चे और भगवान से आज्ञा लें, प्रभु मैं जा रहा हूं, अपनी कृपा बरसाए रखना, बस है ना। मुझे पता है यहां सब भक्त हैं, सब ऐसा ही करते होंगे। जो नहीं करते हो वो आज से बांध लें। सुदामा ने भी यही किया। अपने महल में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम वो ढूंढ रहे हैं कि मंदिर कहां है। मंदिर का पट खोला, पट खोलते ही सामने द्वारिकाधीश कृष्ण खड़े थे। द्वारिकाधीश बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश कृष्ण को देखकर बड़े हैरान हुए और मित्र है ना, क्रोध आ गया। अरे कृष्णो तू कैसा बुरा व्यक्ति है ना, मैं कहां से चलता चलता आया, तूने अगर आना ही था तो अपने रथ में मुझे बिठाकर यहां पर ले आता। भगवान ने कहा सुदामा मैं तुझे रथ में बिठाकर इस महल में लेकर आता तो तुझे लगता कि मैंने ये तेरे को दिया है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरा भक्त ऐसा महसूस करे कि मैंने उसको दिया है। मैंने चुपके से सारा काम कर दिया। मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरे मित्र को महल मिला है और सुंदर राज मिला है। भगवान ने उस धाम का नाम रखा सुदामापुरी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा भगवान का सुंदर चरित्र है। अब समय हो गया सप्तम दिवस का भी, सुंदर लीलाएं भी संपन्न हुई। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुम्हें खोज रहा। खोज कैसी हो राकेश जी, फोन छड़ दो ना, ना, ना। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुम्हें खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुम्हें खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं खोज रहा। भगवान को ढूंढने की विधा बताई। भगवान को कैसे ढूंढा जाता है, कैसे? जैसे प्यासा हिरनो रेत को समझता है कि जल है और दौड़ लगाता है जल पीने की आस में, प्यास में। ऐसे ही भक्त की प्यास हो। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुम्हें खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुम्हें ढूंढ रहा। हे सोना चांदी मैं न मांगू,
सोना चांदी मैं न मांगो, हे सोना चांदी मैं न मांगू, सोना चांदी मैं न मांगो। हे मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे पैरों गाओ ना जलता रहूं प्रेम से, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। ऐसे प्रभु मैं तुम्हें खोज रहा, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुम्हें खोज रहा। बड़ी सुंदर बात कही संतों ने। हे तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, हाँ तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निष्दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित्य करता रहूं मैं। ऐसे प्रभु मैं तुम्हें खोज रहा, प्यासा प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुम्हें ढूंढ रहा। और क्या कहा, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए सदा सुमन, हे तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, जो बन जाए सदा सुमन। पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। ऐसे प्रभु मैं तुम्हें खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुम्हें खोज रहा। और अंत में मिलकर कह दो, तू जो मेरे मन में वास करे, तू जो मेरे मन में वास करे, वास करे, पापों से निस दिन बचता रहूं मैं, पापों से जब वो मन में वास करता है तो मन में पाप नहीं आते, विकार नहीं आते, इसलिए ही मांगा करो। तू जो मेरे मन में वास करे, तू जो मेरे मन में वास करे, हे तू जो मेरे मन में वास करे, तू जो मेरे मन में वास करे। तो पापों से निस दिन बचता रहूं मैं, पापों से निस दिन बचता रहूं मैं। ऐसे प्रभु मैं तुम्हें खोज रहा, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल में, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोजोगे ना। भूल न जाना इन बातों को। प्यासा हिरन की तरह प्यास से बनकर खोजना है, यही जीवन की सार्थकता है। भगवान ने देखो हमें मनुष्य रूप दिया है ना, बिल्कुल अपनी तरह नासिका, अपनी तरह नेत्र, अपनी तरह कपोल, अपनी तरह ओष्ठ, होंठ, पूरा वही स्वरूप दिया कि जा पुत्र तुम मेरी खोज कर। बस हमें खोज करनी है प्यासे हिरन की तरह, और यही कहना है, तू जो मेरे मन में वास करे, पापों से निस दिन बचता रहूं मैं। पापों से निस दिन बचता रहूं मैं।
ऐसे प्रभु मैं तुम्हें खोज रहा। देखो यहीं पर सुखदेव भगवान ने कहा, भगवान की लीला यहीं पर विश्राम लेती है और बाकी कथा संक्षेप में कहा ध्यान से सुनना। जिन्होंने 7 दिन कथा नहीं सुनी ना, उसका सार सुना देते हैं कि भगवान 100 वर्षों के पश्चात ब्रिजवासियों से कुरुक्षेत्र में मिले हैं, सूर्य ग्रहण के मेले में। राधा रानी भी मिली हैं भगवान श्री कृष्ण से और सबको बड़े प्रेम से भगवान मिले हैं और सबको वापस भेज दिया। देखो श्री राधा श्री कृष्ण से पृथक नहीं है, वो सदा भगवान की शक्ति बनकर उनके अंदर ही समाहित हैं। राधा रानी कभी कहीं नहीं गई, ये सत्य है। कई लोग पूछते हैं कि श्री राधा रानी और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। वैसे तो भ्रमंडीर वन में ब्रह्मा जी ने इनका विवाह भी कराया है, लेकिन सत्य यही है कि विवाह के लिए 2 शरीर का होना आवश्यक होता है। 2 शरीर होते हैं तब विवाह होता है ना। कृष्ण और राधा तो एक हैं, उनका विवाह। इसलिए सवाल मत उठाया करो, भगवान के ऊपर आंख मूंद कर शास्त्रों का बस पथ पे चलते रहो, शास्त्रों के अनुसार। और भगवान सदा श्री राधा जी कन्हैया के संग में विराजमान रही हैं और यहीं पे सुंदर भगवान ने देखा कि कलयुग का अब प्रवेश हो गया है। मन ही मन में भगवान ने संकल्प किया और अपना सारा परिवार, सारी प्रजा को एकदम एक पल में नष्ट कर दिया। वैराग्य भगवान का देखो। और अंत में वसुदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की बड़ा सुंदर उद्धव के साथ भगवान ने चर्चा की है। उद्धव गीता का नाम दिया और भगवान उद्धव जी के साथ प्रवास क्षेत्र में आ गए। और ये प्रवास क्षेत्र आज भी सोमनाथ जो हम स्थान देखते हैं गुजरात में, वही क्षेत्र है। उसके पश्चात अनेक उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किए, कर्म योग, भक्ति योग, दत्तात्रेय जी के गुणों का वर्णन किया और भागवत धर्म समझाया। फिर कलयुग का वर्णन किया, बहुत पाप हैं, बहुत दोष हैं। और उद्धव ने पूछा, बड़ी सुंदर बात की उद्धव ने, भगवान के मित्र हैं और बड़ी सुंदर बात पूछी, प्रभु इस कलयुग में एक शब्द में बताओ कल्याण कैसे हो सकता है। तो भगवान ने कहा, नाम संकीर्तन के द्वारा। भगवान के नाम का संकीर्तन जो करता रहेगा इस कलयुग में उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तत्पश्चात उद्धव जी ने अपनी चरण पादुका बद्रीनाथ जी में भेज दी और 12वें स्कंद में सुखदेव जी ने कलयुग का वर्णन किया और सूत जी ने, सुखदेव जी ने अंत में कहा, मैं तुम्हें संक्षेप में सुना देता हूं किस तरह से सब छोड़ छाड़ के परीक्षित गंगा तट पर आ गए। कैसे सुखदेव जी पधारे, कैसे सुखदेव जी ने सृष्टि क्रम की कथा सुनाई, कैसे मनु शत्रुपा का जन्म हुआ। फिर भगवान के समस्त अवतारों का पुनः संक्षेप में वर्णन किया। भगवान के अवतार हुए जैसे वराह अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, श्री राम भगवान का अवतार, श्री कृष्ण भगवान का अवतार और भगवान की बाल लीलाएं सुनाई। संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं कैसे पूतना का वध किया, पूतना का, शक्टासुर का वध किया, तृणाव्रत का वध किया, दावानल पान किया, कालिया मर्दन किया और वेणु गीत सुनाई। गोवर्धन जी की लीला का, महाराज का लीला का सुंदर वर्णन संक्षेप में सुनाया और 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव के संवाद को सुनाया। इस तरह सारी कथा को संक्षेप में सुनाकर कहा, नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुख शामन स्तम नमामि हरिम परिम। केवल भगवान के नाम का गुणानुवादन ही इस कलयुग से बचा सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान सुखदेव जी पूर्ण कथा को सुनाकर अपने स्थान से उठे हैं और सबने उनको दंडोत किया। दंडत करते ही सुखदेव भगवान अपने गोलोक की ओर चले गए और उसी समय सबने देखा परीक्षित हाथ जोड़कर सिर को नमन करके बैठे हैं और तक्षक नाग आता है और तक्षक नाग परीक्षित जी को बस थोड़ा सा छूता है और परीक्षित जी का उद्धार हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की अमर कथा सुनने के पश्चात इतनी सी भी पीड़ा नहीं हुई तक्षक नाग के कालकूट के असर का। उनको तो जाना ही था, उद्धार होना था और एक पल के भी ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी। कर लो करा लो भगवान जो है तेरी मर्जी। कहोगे ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं। इस तरह से सुखदेव भगवान चले जाते हैं अपने धाम की ओर और परीक्षित जी का भी उद्धार होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवत नाम संकीर्तन करेंगे क्योंकि असली विश्राम तो भगवत नाम राधा नाम से ही है। किंतु इस आयोजन का दो शब्द मैं तो कह नहीं पाऊंगा, किंतु जुनेजा परिवार जिसने इस परिवार ने आयोजन किया है उसके लिए, इस परिवार के लिए मेरी राधा रानी मेरे गोविंद भगवान अनंत अनंत कृपा करें। ऐसी हम मंगल कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं। एक ऐसा परिवार जिनके लिए कोई भी शब्द छोटा पड़ जाता है। और देखो भगवान की कितनी कृपा है। मदन लाल जुनेजा जी का मुझसे कुछ समय से संपर्क हुआ। उन्होंने कहा भगवान की कथा कराने का मन है और पूरा परिवार नमन है इस परिकर को और पूरे आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। मेरे गोविंद भी स्वागत करते हैं अपने भक्तों का। मेरे ठाकुर बड़े प्रसन्न होते हैं, अपनी राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं जब भगवान के भक्त मिलकर उन्हीं के नाम की चर्चा करते और सुनते हैं। मुझे एक ये पत्र आया, हमारे प्रेम जी जुनेजा जी ने ये पत्र दिया। बड़े सुंदर भाव लिखे, मैं पूरा तो नहीं पढ़ा। मदन जुनेजा, एक ऐसा नाम मदन जुनेजा जिन्होंने परीक्षित बनकर इस पूरी कथा का श्रवण किया। इनके लिए इनका परिवार क्या लिख रहा है।
सुन रहे हो मदन जी? जुनेजा परिवार को परमात्मा का बहुमूल्य हीरा मिला, जिसका नाम है मदन जुनेजा, जिसने परिवार को छोटे से कस्बा झज्जर से, जो हरियाणा में है, यहां लाकर खड़ा कर दिया और परिवार को यहां तक पहुंचाने में अथक प्रयास किए। आज जो हम सभी भगवान की 7 दिन में कथा का श्रवण कर रहे हैं, भागवत भगवान के लिए श्री मदन लाल जुनेजा जी ने, क्या बात है, मदन लाल जुनेजा जी अकेले ही बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। उनके बड़े भाई लिख रहे हैं, देखो कितनी उदारता है भाइयों में, कितना प्रेम है। कहते हैं जुनेजा, मदन जुनेजा जी अकेले ही बधाई के पात्र हैं। परमात्मा इन्हें स्वस्थ रखे और हमेशा परिवार की उन्नति करने में सहयोग दें, और प्रभु के चरणों में यही जुनेजा परिवार की करबद्ध प्रार्थना है। भगवान अनंत कृपा करें। इनका व्यक्तित्व भी ऐसा है, इनको देखकर सच में भगवान की याद आती है, और जो भगवान की याद दिलाए उनके हृदय में भगवान सदा वास करते हैं। और पूरा परिवार ही, मैं तो कहता हूँ, बेटे, बहुएं, पत्नी और भाई, उनके बच्चे, पूरा परिवार साधुवाद का पात्र है। चाहे मैं प्रेम जी की बात कहूँ या सुरेश जी, राजकुमार जी, और जिनके नाम मैं थोड़ा विस्मित हो रहा हूँ, राजेंद्र जी, सभी लगे हुए, मैं तो हैरान हूँ, ऐसा प्रेम, सब लगे हुए हैं एक दूसरे की सेवा करने में, आए हुए भक्तों की सेवा करने में। बेटियां, बहुएं, जिनके अंदर श्री राधा रानी का स्वरूप नजर आता है, बस राधा नाम लेते ही जिनकी आंखें बरस जाती हैं, नृत्य के लिए पांव उठ जाते हैं, ऐसे सुंदर परिकर को मैं भी नमन करता हूं। मेरे गोविंद सदा अपनी कृपा बनाकर रखें। एक पत्र और आया है, अपने सभी भाइयों की तरफ से मदन चाचा जी का अभिनंदन करना है, उन्हें सरप्राइज देना है, और कृपया उन्हें बुलाएं। आओ जी, राजकुमार जी का ये पत्र आया है। मदन जी यहाँ आओ। हरे कृष्णा। आ जाओ भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सारे भाइयों से, प्लीज कम हियर। अजय, रोहित, निमी, गुल्लू, सब आ जाओ। सॉरी दीपक, अशोक, रिंकू, हर्षु कहाँ? बड़े भाग्य से इस परिवार में जन्म हुआ। बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। हर एक आदमी की लाइफ में एक आदमी होता है जिसको आइडियल समझता है। मैं हमेशा चाचा जी को आइडियल समझता था अपना। अच्छा, इसके नीचे एक प्रेरणा स्रोत हमारी चाची जी हैं पीछे, आ जाओ, आप भी आ जाओ, वो हैं। चलो 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 चलो, एक उन्होंने, नहीं आप चलो। तो ये सत्य है, धर्म पत्नी के बिना सब अधूरा है। धर्म पत्नी की प्रेरणा से ही, क्योंकि कृष्ण की प्रेरणा है राधा, कृष्ण की शक्ति है राधा, निस्वार्थ भाव से चाचा जी सारे काम करते हैं। मैं भी हृदय से इनको आशीर्वाद देता हूं, व्यास मंच से, कि मेरी भगवत, मेरी व्यास गादी इनके ऊपर अनंत अनंत कृपा प्रदान करें। इनकी भक्ति चहु और बढ़ती रहे, इनकी खुशबू सुगंधी बढ़ती रहे। बोलो राधा रानी की जय। चाचा जी हमेशा रोल मॉडल रहे हैं मेरे। मैंने हमेशा, मतलब ही इज ए इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। आपको व्यापार सीखना हो तो चाचा जी से सीखो, परिवारवाद सीखना हो तो चाचा जी से सीखो, बच्चों को कैसे पालना है चाचा जी से सीखो, सब कुछ। तो मैं ये चाहूंगा कि एक मिनट यार, ये तो आज मेरे को करना, हम सबको करना है। आप बैठो, आओ भाई। नहीं, मैं इनका स्वागत करना है। मेरे सारे भाइयों की तरफ से
चाचा जी ये सप्रेम भेंट, हालांकि जो आपने किया, जो रास्ता आपने दिखाया, जो हमारे को समझाया आज, परिवार को कैसे चलाना है, हमारी वैल्यूज़ क्या है, फैमिली वैल्यूज़ क्या है, वो सब चीज़ें जो आपने एक ट्रेंड सेट किया, हम कोशिश 100% करेंगे कि आपने जो ट्रेंड सेट किया इसको हम फॉलो करें, आगे चलाएं, इसको अपनी आगे आने वाली जनरेशन को भी ये सब चीज़ें सिखाएं कि परिवार को कैसे चलाना है, अपनी धार्मिक संस्कारों को कैसे लेके चलना है। और सबको 7 दिन पूजा हुई, 7 दिन में चाचा जी ने सबको मौका दिया, सबको मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लोग यूजुअली ऐसे फंक्शन में सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन चाचा जी ने सबको मौका दिया। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे। जय श्री राम। आनंद, आनंद निशब्द है। आनंद की अनुभूति के कोई शब्द नहीं है। कभी भी हम शब्दों में आनंद को बयान नहीं कर सकते। स्वामी जी के मुखारविंद से जो आपने रसपान किया, आपके सबके चेहरों से ही वो महसूस होता है कि नज़ारे बदल गए हैं। इस 7 दिन कथा को श्रवण करके मानो जीवन में एक बहुत शीतलता आ गई, एक रास्ता मिल गया। कथा जब आरंभ हो रही थी तो मेरे संज्ञान में एक बात आई। मदन जी बोले कि स्वामी जी कहते हैं कि मेरे नाम के आगे स्वामी ना लिखा जाए, श्री लिखा जाए। मैं शिकायत करूंगा कि आज के बाद इनका नाम परम पूज्य स्वामी श्री वीणु कृष्ण नंदन जी कह के पुकारा जाए। पहला हृदय से हम सब भैरव एन्क्लेव निवासियों की तरफ से, जुनेजा परिवार की तरफ से, मंदिर कार्यकारिणी की तरफ से, सभी बहनों की तरफ से, सभी भाइयों की तरफ से आपको हृदय से वंदन, आपको चरण वंदन। आप इसी तरह से अपनी कृपा हम पे बरसाते रहें, ऐसी प्रार्थना है आपसे। दूसरा धन्यवाद, अद्भुत जुनेजा परिवार ने हमें क्या दिखा दिया, क्या अनुभूति करवा दी। हम अज्ञानता में जी रहे थे, कोविड के कारण ऐसा ज्ञान शायद वंचित थे हम। दूसरा धन्यवाद जुनेजा परिवार का। तीसरा धन्यवाद आप सभी सुनने वालों का भी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आप कृपा बरसा रहे हैं, तभी तो ये अदालत लगी हुई है। तो स्वामी जी, आज के बाद आपको स्वामी जी ही कहा जाए। और परम पूजनीय स्वामी श्री वीणु कृष्ण नंदन जी, अगली बार जब कथा होगी तो समस्त बोर्डों पे यही लिखवाया जाएगा, नहीं तो मैं शिकायत करूंगा जुनेजा परिवार से। हमें राधा रानी के चरणों का किंकर बना रहने दो, बस उनके नाम की सेवा कृपा मिलती रहे, बस यही सर्व। जो जीवन में कुछ दे, जो जीवन में कुछ दे, वो धन्यवाद का पात्र तो होना ही चाहिए। मेरे पास शब्द ही नहीं है, कैसे धन्यवाद करूं आपके, निशब्द हो गया। आपके सुंदर वचनों का मैं कोटिश नमन करता हूं, धन्यवाद। मैं एक बार मदन जी को कहूंगा, एक बार खड़े होकर इस साउंड की सेवा करने वाले हमारे राकेश जी का धन्यवाद कर दें, एक माला अर्पण करके। राकेश इधर आओ। एक अंगूठी किसी बहन की है, अगर किसी की हो वो ले ले प्लीज। ये कल गिरी थी मंदिर में। ये कैसी पर्सनैलिटी हैं, राकेश जी रोहतक से आते हैं, हर कथा में मेरा संग देते हैं। एक बार जोरदार ताली। जोरदार ताली। ये जो आवाज सुन रहे हैं आप, इन्हीं की बदौलत है। ये सत्य है, ये केवल साउंड मास्टर नहीं है। एक मिनट, ये केवल साउंड मास्टर नहीं, ये खुद बड़े भक्त हैं। एक्चुअली
बड़ी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, माला जाप करते हैं। हर संतों के साथ इनकी बड़ी अच्छी घनिष्ठता है, इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार कर धन्यवाद। अब आप जा सकते हो, कुछ लोग और भी रह गए। अगली मैं एक स्वागत चाहूंगा, हमारे पाठक जी हैं और जो हमारे बीच में बहुत सुंदर साथ दे रहे थे। एक माला द्वारा प्रवीण जी आइए, ऊपर आइए, सभी आइए, साजिंदे ऊपर आओ। एक अद्भुत संगीतमय हमारे बांसुरी वाले प्रवीण जी खुद पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। आप ऐसी सभी का कृपा इनके ऊपर है, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी जैसे बजती है और गोपियां नृत्य करती हैं। और तत्पश्चात मैं स्वागत कराऊंगा हमारे तबला मास्टर आशु जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और हमारे कीबोर्ड पर भैया बैठे हैं, उनका स्वागत करें। और पैड पर भी भैया बैठे हैं, तालियां चलती रहें। और एक माला हमारे रवि जी जो पीछे कोरस में साथ देते हैं, इनका भी माला द्वारा स्वागत करें। मेरे गोविंद, मेरी राधा रानी इन सब के ऊपर कृपा करती रहें। मैं समय अधिक दे नहीं पा रहा, जो YouTube के माध्यम से सारे विश्व को दिखा रहे थे, ये रह गए। हमारे ब्रिजवासी रस जो वृंदावन से आए हैं, एक सुंदर माला द्वारा इनका भी स्वागत करें। दीपक जी, देश विदेश में आप इस कथा को, पूरे 7 दिन की कथा को देख सकते हैं। बड़ी सुंदर टेलीकास्टिंग की है, जोरदार ताली। ये वृंदावन से आए हैं, ब्रिजवासी रस के नाम से इनका चैनल है। और वीनू कृष्णनंदन के नाम से आप YouTube पे खोजेंगे, आपको 7 दिन की कथाएं मिल जाएंगी। और आप उसमें भगवान की कथा भी सुनना और स्वयं को भी देखना, कैसे हम सज धज कर भगवान के विवाह में आए थे, कैसे हम महारास कर रही थी, कैसे हम रुक्मिणी विवाह में नृत्य कर रहे थे, कैसे भगवान ने गोवर्धन भगवान का दर्शन कराया। ये सुंदर लीलाओं को आप पुनः देख सकते हैं। कोटिश नमन। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे। देखो, आज किसी को बैठने की अनुमति नहीं है, थोड़ा सा संकीर्तन होगा, सबने नृत्य करना है। मेरे परम गुरुदेव कहा करते थे, राधा नाम का जब कीर्तन हो, एक हाथ सिर पर हो, दूसरा कमर में हो और ठुमका लगाते हुए राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे,
राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 प्यारी राधे 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 बरसाना में राधे 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 शिकारी राधे राधे राधा प्यारी राधे 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 ओटरी में राधे 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 जय जय श्री राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे कुंड में राधे राधे गंगा राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक छोटी सी आज्ञा चाह रहे थे आपसे, आप गुरु रूप हमारे बीच में रहे तो हमारा सबका एक छोटा सा आग्रह है, जो गुरु की तरह आपने हमें ज्ञान दिया, आपके गुरु रूप की एक आरती हम करना चाहेंगे सभी। केवल भगवान, यहाँ भागवत भगवान से बड़ा गुरु कोई भी नहीं है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बिल्कुल मेरी गुरु गादी चल आज्ञा नहीं देती, भागवत भगवान की आरती करनी है। क्षमा चाहता हूँ। सबसे बढ़कर हमारे गोविंद हैं, राधा रानी हैं, बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ श्रीमद्भगवत भागवत महापुराण की श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को
मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद कौन, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन्मत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हमारो धन